बढ़ते जाएंगे। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। बाबा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बाबा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। है तो हमारे यहाँ के लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में इन मजदूरों के लिए सुरक्षा के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता। जबकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास परिषद का गठन 1993 में हुआ और योगी आने के बाद पूर्वांचल विकास आयोग बना। एक जो मजदूर जो बाहर जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम माइग्रेशन कमीशन बनाएंगे, मतलब जो प्रवासी मजदूर बाहर जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक कमीशन बनाया। लेकिन क्या हुआ? कर रहे हैं भागीदारी, इसी का नाम है कि आपने भागीदारी अभी की है। आपने कहा भाई हमारा मुद्दा है, आपने रख दिया। बहुत अच्छी बात, अच्छा सुना। नमस्कार, मैं डॉक्टर उस्मान IIT कानपुर से हूँ। देखिए, यहाँ पर आने की दो वजह हैं। सबसे पहली तो ये है कि राजीव जी के संघर्ष के बारे में काफ़ी सुना था और स्कूल के टाइम से, कॉलेज के टाइम से जानता भी हूँ। लेकिन आज पहली बार इस गांव में आके ऐसा लग रहा है कि अब संघर्ष फलीभूत हो रहा है। देखिए, दूसरी कंग्रेचुलेट करने की बात ये है, आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि महिलाएं इतनी बैठी हुई हैं। ये कम गांव में देखने में आता है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ देखने में आई है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा का मुद्दा राजीव भाई ने भी उठाया महिलाओं की, तो जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी आपकी सुरक्षा कभी सुनिश्चित नहीं हो सकती। अगर आपका कैंडिडेट बैठेगा पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, तब भागीदारी सुनिश्चित होगी। अगर आपका कोई आदमी, महिलाओं को क्यों आरक्षण दिया जाता है, क्यों आरक्षण की मांग की जाती है? बहन मायावती ने क्यों अपने आप आरक्षण की मांग की महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाएं जब संसद में होंगी, शक्ति के स्थानों पर होंगी, तो अपनी बातों को रख पाएंगी, अपनी बातों को रखकर सही मुद्दे उठा पाएंगी। उसी तरीके से अगर दलितों का मुद्दा है, अगर आपकी जनसभाएं होती हैं, आप लोग मुद्दे जानते हैं। मुद्दे का मतलब क्या होता है? इश्यूज। जैसे अभी इन्होंने रखा कि भाई हमारी मूर्ति बाबा साहब की होनी चाहिए यहाँ पर। एक छोटा सा मुद्दा है इस गांव में, और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का। राजीव जी ने लाइन से मुद्दों की बात की है, तो मैं उन्हीं मुद्दों को रेफरेंस में रख के आपसे कह रहा हूँ कि इन मुद्दों को बुद्धि में रखिए, दिमाग में रखिए और सोचिए कि कौन से कैंडिडेट हैं आपके पास, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। जितनी भी राजनीतिक दल है और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, जब आपके सामने आए तो उनसे इन मुद्दों पर बात करिए सीधे सीधे। और ये देखिए कि जब एक व्यक्ति 17 साल से संघर्ष कर रहा है, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द संघर्ष कर रहा है, तो वो आपका प्रतिनिधि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीधी सी बात है। इसको अब आप तय करिए। अब हम नहीं बताएंगे आपको कि राजीव जी का वोट दिया, हम उसके लिए नहीं आए हुए। हम तो ये जानना चाहते थे कि जनता का क्या मन है। आप इसको देखिए और राजीव जी के संघर्ष को देखिए। बाकी आप समझदार हैं। अगर आपको अपनी सुरक्षा, अपने समाज के विकास के लिए कुछ काम करना है तो नेताओं से आपको सवाल करने पड़ेंगे। जैसे अभी इन्होंने फौरन सवाल कर लिया, बहुत अच्छा सवाल किया। इसी तरह से आप सब लोगों को बोलना होगा, भागीदारी लानी होगी। देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं, महिलाएं बैठी, इसीलिए मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। पुरुष होते तो पुरुष आगे आगे रहते, आज महिलाएं सामने बैठी हुई। पहली बार देख रहा हूँ शायद इस गाँव में, इस पूरे इलाके में तो ऐसा हो रहा है, सारी महिलाएं हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आप लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। और आप लोगों के हाथ में है ये पूरा चुनाव। इस चुनाव के अंदर आप देखिए, राजीव जी का रिपोर्ट कार्ड देखिए। आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, आप लोग देखते हैं रिपोर्ट कार्ड उनका। जो नेता आ रहा है, अगर आ रहा है कोई, वैसे तो कोई आता नहीं, अगर कोई यहाँ आ भी रहा है तो हम लोगों का यही आपसे कहना है कि उनसे आप ये पूछिए कि आपके मुद्दों के लिए, चाहे वो पलायन की बात की है राजीव जी ने, माइग्रेशन हुआ है, किस प्रकार से प्रवासी मजदूर आए हैं, रास्तों में मरे हैं, घिसट कर मरे, कितनी शोचनीय स्थिति रही है, ये सब आप लोग जानते हैं। ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति को पता है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल उठाना सीखिए। यही आप लोगों का काम है, इतना ही आप लोगों को करना है। वोट देना आपका अधिकार है,
सही व्यक्ति को वोट देना आपका परम अधिकार है। सही व्यक्ति ढूंढिए, सही आदमी कौन है, और वो सही आदमी वही है जो आपके मुद्दे उठा रहा है। जनतंत्र के अंदर अगर आप जनता हैं, आपको अपने मुद्दे नहीं मालूम है, कभी भी जनतंत्र सफल नहीं हो सकता। जनता को अपने मुद्दे जानने होंगे। हर एक व्यक्ति को, यहाँ पे छोटे बच्चों को भी बताइए, अगर वो अभी वोट नहीं भी कर रहा है, भविष्य में वही वोटर होगा आपका, उसको मुद्दे बताइए। महिलाओं को तो मुद्दे जानने और आवश्यक है, पुरुषों को तो पता लग जाते हैं, इसमें पंचायत में बैठ जाते हैं, आप लोग घर में रहते हैं। तो आप अपने मुद्दों को जानिए और इन मुद्दों को रखिए, जो भी नेता है उसके सामने रखिए। राजीव जी के सामने जैसे आप अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे ही खुल कर रखिए। यही जनतंत्र है, इसी चीज को हम आपको कहने और सिखाने हैं। बाकी देखिए, वोट देना आपका अधिकार है। आप जानते हैं, समझदार सारी महिलाएं, हम किसी को कुछ समझा नहीं सकते। हम इतने, मैं IIT कानपुर का कह के ये नहीं कह सकता कि मैं आपको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दूं, मैं बताऊं आप किसको वोट दीजिए। आप अपने से तय करिए, आप रिपोर्ट कार्ड देखिए, आप लोगों से पूछिए कि कितने दलितों के मुद्दे, कितने राजकीय और कितने स्थानीय मुद्दे सुलझाए हैं, जो भी यहाँ का प्रतिनिधि है उससे सवाल करिए। यही जनतंत्र है। जनतंत्र का मतलब ही है सवाल, जैसे अभी माता जी ने पूछा। इसी तरह से राजीव जी के जितने उठाए हुए मुद्दे, इनको ध्यान में रखिए। पर्चे आपके पास है, देख लीजिए काम क्या क्या किया है राजीव जी ने। बाकी अगर कोई और प्रतिनिधि आपका है, उससे सवाल पूछिए, अगर उसने नहीं किया है तो वो वोट के लायक नहीं है। बस इतनी सी बात कहकर मैं अपनी बात यहीं अंत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।